हेलो बच्चों, कैसे हो? और अच्छी तरह से पढ़ो। 16 तारीख से स्कूल भी खुल रहे हैं, अपनी तैयारी कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मैं आपके सामने। वो है परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन, यानी कि फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग है क्या? फैमिली प्लानिंग बच्चों ये लिखा हुआ है कि परिवार के कल्याण के लिए जो बच्चों की सीमित संख्या में पैदा करना को और या परिवार को सीमित संख्या में पैदा करके परिवार को नियोजित करना, प्लानिंग करना, मतलब कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, 1 बच्चा चाहिए। ठीक है, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों क्या कहलाती है? परिवार नियोजन कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है परिवार नियोजन की कि हमें पता है कि आज के टाइम में हमारे भारतवर्ष में 137 करोड़ जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या की आबादी है। ठीक है, इससे ये है कि आगे आने वाले ज़माने में जनसंख्या विस्फोट होने की संभावना है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट होने की संभावना है। तो क्यों जनसंख्या विस्फोट? क्योंकि बहुत तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है, जिस वजह से कृषि के क्षेत्र कम हो रहे हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी थोड़े से एरिया में उगाने के लिए। ठीक है, और वो फर्टिलाइजर नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ऐसी मतलब दवाइयों का इस्तेमाल होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो इनको संख्या को जो एक नियोजित करने के लिए ही फैमिली प्लानिंग को पेश किया गया है। ठीक है, अब आगे समझ में आया बच्चों? आगे हम बात करते हैं कि जो परिवार नियोजन की ऐसी क्या क्या विधियां हैं जिससे हम परिवार का नियोजन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों 2 विधियां दी गई हैं। पहली विधि जो है वो है अस्थायी विधि और दूसरी है स्थायी विधि। ठीक है, जो अस्थायी विधि है इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, गर्भधारण को रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या ऐसी विधियां हैं जो कुछ टाइम के लिए गर्भधारण रोक सकते हैं। सबसे पहली विधि है निरोध या कंडोम। ठीक है, जो कि ये जो निरोध आता है ये पुरुषों के शिश्न पर लगाने के लिए आता है। जो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोलियां। गोलियां आज के टाइम में काफी ऐसी गोलियां मार्केट में उपलब्ध हैं जो गर्भधारण को टेम्परेरीली यानी कि अस्थायी रूप से रोक सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मालाडी या आईपिल या आफ्टर 72 आवर्स, ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं। ठीक है, जो गर्भधारण को रोक सकती हैं। ठीक है, उपलब्ध है, जो गर्भधारण की संभावना को समाप्त कर देती है। ठीक है, तीसरा है बच्चों गर्भ समापन। बच्चों ये निरोध या कंडोम, सॉरी गोलियां को इंग्लिश में बोलते हैं पिल्स। ठीक है, अब गर्भ समापन को हमने नॉर्मली जो बोलते हैं उसको कहते हैं अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन किस लिए किया जाता है? मान लो आपको के गर्भधारण हुआ, ठीक है, और आपको मतलब किसी को बच्चा नहीं चाहिए, तो एक सीमित समय होता है शुरुआती दिनों में। ठीक है, शुरुआती दिनों में एक सीमित समय होता है जिससे कि क्या करते हैं कि उसका गर्भ का समापन किया जा सकता है। जिससे कि गर्भ का समापन भी किसके द्वारा किया जाता है? कोई विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा गर्भ का समापन किया जाता है और ये भी बच्चों टेम्परेरी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है लूप है क्या? लूप क्या है? लूप वह है
जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां लूप लगवाकर अब गर्भधारण को रोक सकती हैं। लूप में क्या क्या आता है बच्चों? कॉपर टी। क्या आता है? कॉपर टी। ये टी के आकार की संरचना होती है कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार संरचना होती है जो योनि में स्थापित की जाती है। इनको कॉपर टी को लगाकर भी क्या होता है बच्चों कि गर्भधारण की संभावना को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो स्थायी होती हैं। वे कौन कौन सी विधि है? अस्थायी विधि। सबसे पहली जो है स्थायी विधि, सबसे पहली विधि जो है वो है बच्चों महिला का ऑपरेशन। ठीक है, इसको आप इसी से यहीं से नोट कर लीजिए, आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे इसके। ठीक है, इसलिए मैं साइड में होके बता रहा हूं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं महिला के ऑपरेशन को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो अंडवाहिनी है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। ठीक है, डिंब वाहिनी भी बोल देते हैं। इनको क्या करा जाता है कि इसको काट कर बांध दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी ड्राइंग में बता चुका है कि कुछ इस प्रकार की होती है ये। ठीक है, ये जो होती हैं ये क्या इन्हें क्या किया जाता है? काट कर आपस में बांध दिया, अलग अलग बांध दिया जाता है। इनको काट कर बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें अंदर शुक्राणु ना पहुंच सके और ये और गर्भधारण ना हो सके। ये बच्चों स्थायी विधि है। ठीक है, ये स्थायी विधि है। और अगली जो आती है वो आता है पुरुष का ऑपरेशन। पुरुष के ऑपरेशन को बोलते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि इसमें भी शुक्र नलिका का ऑपरेशन कर बांध दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान ऑपरेशन होता है, इसको कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम किसकी, कि जो कुछ ऐसे ये जो परिवार नियोजन को एक मतलब लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है, तो परिवार नियोजन को स्थापित करने में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। जैसे कि अशिक्षा और अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास। ठीक है, शिक्षा की कमी है तो क्या होगा? क्योंकि भारतवर्ष में 48% लगभग 48% लोग शिक्षित हैं। ठीक है, बाकी के जो 52% है वो अशिक्षित तो लोग हैं। ठीक है, अशिक्षित लोग होने की वजह से कि अंधविश्वास कि अगर ये ऑपरेशन करा लिया तो हमें कुछ भी मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, या बीमार हो सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है धार्मिक दृष्टि से पुत्र को अधिक महत्व देना। ठीक है, वैसे तो आजकल काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं, वो पुरुष के साथ जो लड़की को बच्चे को पैदा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग गांवों में ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो, जिससे हमारे घर में खुशहालियाँ आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, कोई भी पैदा हो, घर में खुशहाली आती है। पुत्री पैदा होती है तब भी खुशी आती है घर में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय भावना में कमी। राष्ट्रीय भावना में कमी, अगर राष्ट्र ने, सरकार ने परिवार नियोजन लागू किया है तो उसको मानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आजकल के ज़माने में 2 बच्चे के बारे में चल रहा है कि एक बिल पेश किया जाए कि 2 ही बच्चे पैदा किए जाएं, जिस वजह से परिवार नियोजित हो सके। और इसके लिए सरकार ने ये
कानून लागू किया है कि अगर 2 बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और लास्ट है आपका धार्मिक मान्यताएं। क्या है बच्चों? धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं में क्या होता है, इसमें कुछ इस प्रकार होता है कि परिवार नियोजन को अपनाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। कुछ धार्मिक धर्मों में परिवार नियोजन को अपनाने के लिए क्या होता है कि इनमें परिवार नियोजन को अपनाने के लिए मनाही होती है, इसलिए वो परिवार नियोजित नहीं करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। और आज का लास्ट टॉपिक ये था। और अब आपको क्या करना है, इसको पूरा करने के बाद अपनी कॉपी चेक करानी है। ठीक है, थैंक यू, खुश रहो, सलाम।